पहला दिन, पहला व्लॉग और ऊपर से लेट। वेरी एक्साइटेड। जैसे तैसे नहाया धोया, हाथ में 150 वाली घड़ी पहनी, 250 वाले जूते पहने और मैं हो गया तैयार। दोस्तों मैं बड़ा ही खुश था कि आज हम कार में घूमने वाले, मगर हो गया कुछ ऐसा हादसा जो आप देख के और मैं देख के। और इस उड़न तश्तरी में बैठी हुई थी मेरी भांजी सौंदर्य साबुन निर्मा, मतलब मेरी जानूड़ी। उसने तो अपनी सीट ले ही ली थी और मैं हो गया था कंफ्यूज, कहाँ बैठूँ। जहाँ पे गड्ढा हुआ था वहाँ बैठूँ, किस तरह बैठूँ, मैं बहुत परेशान था। तो गाइस मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, कुछ इलाज निकाला जाए। तो फिर मैंने अपनी जगह ढूंढ ली। जब तक मेरी जानोड़ी सोच रही है कि व्यूज़ कैसे मिलेंगे, सब्सक्राइब कैसे मिलेंगे, इस टेंशन में वो पागल हो जा रही है और मैं भी यहाँ पे पागल हो जा रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, तीनों में से कुछ तो कर लो गाइस। इतनी ही विनती है जब तक हम व्लॉगिंग शूट करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। मेरी नानी और मेरी नानी सोच रही थी मैं उनको अपना सड़ावा सा फ़ोन दिखा रहा हूँ, तो मैं उनको समझा रहा था कि मैं फ़ोन दिखाने का मन कर रहा हूँ। फिर हम जैसे तैसे पेट्रोल पंप पहुँचे। पेट्रोल पंप पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि 300 रुपये का पेट्रोल आने जाने के लिए बहुत रहेगा, जितने में जगह के लिए लड़ाई चालू हो जाती है। जगह की जंग खत्म होने के बाद फिर हम निकल जाते हैं पापा को ढूंढने के लिए, और इसी कारण स्लो मोशन में हमारे पापा हमारे को नज़र आ जाते हैं। और हमारे सुपर डैडी खाली हाथ नहीं आते हैं, वो एक गुलाब का थैला लेकर और खाने का सामान लेकर आते हैं, मतलब भूख को धोखा देने के लिए थोड़ा सा खाना, वेफर्स। उस दौरान भी मम्मी की फाइट हो जाती है पापा से, और पापा मम्मी की बहस में मेरा फ़ायदा हो गया। धीरे से मैंने दाल का पैकेट निकाल लिया। एक दूसरे का व्लॉग शूट करने की नाकाम कोशिश। फिर उसी दौरान पता चलता है मेरी सिस्टर के हस्बैंड मतलब मेरे जीजू का फ़ोन डैमेज हो चुका है, बुरी तरीके से क्रैक हो जाता है, वो भी मेरी छोटी बहन के हाथों। फ़ोन के क्रैक को देख के ऐसा लग रहा है स्पाइडरमैन ने अपना साइन दे दिया है। उसी दौरान हम किसी का इंतज़ार करने लग जाते हैं जो एक्स्ट्रा ट्रायल लेकर आएगा। पापा मस्ती से बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए, और सामने मुझे दिखा किसी बेचारे का चालान काटता हुआ एक शख्स, मतलब हमारे पुलिसमैन। हम स्टेशन के बाद इंतज़ार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद पता चला कि मेरे पापा तो मज़े से चाय पी रहे। ये अजमेर का क्लॉक टावर, घंटाघर जिसे कहते हैं हम, दूर से देखने में बड़ा प्यारा लगता है, पास का पता नहीं। और ये हमारा प्यारा सा जंक्शन अजमेर का स्टेशन। फाइनली गाइस इंतज़ार ख़त्म, अब अपन यात्रा पर निकल चुके हैं। जब तक हम सफ़र तय कर रहे तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गाइज़ मेरा ये नया चैनल है, नया व्लॉग बना रहा हूँ, फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ 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 गाइज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें कि मैं मोटिव रहूँ हमेशा और मैं व्लॉग बनाता रहूँ, यही विनती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज़, थैंक यू। अजमेर की दरगाह से ये 65 किलोमीटर पड़ती है ये दरगाह, और गाइज़ रियली बहुत परेशानी होती है जो पैदल जाते हैं, और मैं भी पैदल जा चुका हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर हमें पास में ही रास्ते में चलते हुए एक खेत दिखता है जिसमें से हम चने तोड़ने लगते हैं, कच्चे चने हरे वाले, खाने में बड़ा मज़ा आता है। आगे देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और हरे चने आते ही गाइस मेरी फैमिली ऐसी टूट पड़ी जैसे शेर किसी हिरन के ऊपर टूट पड़ता है, और मैंने भी 2 चने तोड़ ही लिए। चने का स्वाद चखने के बाद फिर हम निकल पड़े अपनी सवारी को। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने लक्ष्य तक। लक्ष्य के पास पहुंचते ही मेरी जानूड़ी नाकाबंदी को फांगते हुए, चलो जान। मेरी जानूड़ी इसलिए रो रही क्योंकि उसको किसी का हाथ नहीं पकड़ना। हाथ इसलिए नहीं पकड़ना, वो हो चुकी है बड़ी और हम हो चुके छोटे। वो छोटे बच्चों का हाथ नहीं पकड़ती भैया। बड़े ही प्यारे प्यारे सामान मिल रहे थे, चीज़ें मिल रही थी, चाय का कप वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही। वहाँ से हमने चादर गुजरते देखी, और प्यारी से एक टैलेंटेड गर्ल को भी देखा जो करतब दिखा रही थी। मेरी जानूड़ी देख के बौखला गई। फिर हमने यहाँ से आगे का सफ़र पैदल ही तय किया। अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें देखने को मिली इस सफ़र के दौरान। और फाइनली हम दरगाह के बहुत पास आ गए थे, बुलंद दरवाज़ा देखा। फिर मेरी जानूड़ी ने दुआ मांगी, फिर वो दुआ मांगते झूले में बैठ गई, शायद उसकी दुआई झूले में बैठने की हो। तो भाई ये मेला ऐसा था ना कि दिमाग ख़राब। झूले के बाद तो वो बंदा ही नहीं है जिसका ये झूला है, फिर उसके आगे फिर गाइस मुझे झूला झुलाना पड़ा।
झूला झुलाने के बाद कितने फिर रुपए हम बुलंद दरवाजे से अंदर को गए ज़ियारत को। ढोल ताशे भी बज रहे थे और कई जानने मानने वाले लोग भी मिले थे वहाँ पे। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त यार सब मौजूद थे वहाँ पे। माशाल्लाह अच्छी भीड़ थी। 9 तारीख को भी दरगाह के अंदर, जैसे 3 तारीख को बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती, लोगों को खड़े होने का मौका नहीं मिलता, इतनी भीड़ रहती। लंगर, फातिहा, दूध, हर चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ें मिलती है। और दोस्तों जगह तक नहीं मिल रही थी वहाँ पे बैठने की, हर दूर दूर तक पब्लिक भरी हुई थी, अंदर तक बाज़ार के आजू बाजू भी हर जगह पब्लिक ही पब्लिक। 9 का कुल तो सुबह ही ख़त्म हो गया था। हम कुल ख़त्म होने के बाद भी इतनी भीड़ फेस कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम करें क्या, कहाँ जाए, कहाँ बैठे, कहाँ खाए। बहुत देर से हम भूखे, अभी तक खाना वाना नहीं खाया था हमने, बस थोड़ा जूस पिया था। थकान इतनी थी, सिर्फ बैठने की जगह ढूंढ रहे थे हम अभी हाल फिलहाल। फिर हम धीरे धीरे जगह ढूंढते ढूंढते आगे की तरफ बढ़े। फिर हमें जगह मिल गई थी, फिर हम बैठ गए थे। 2-3 जनों की जगह थी। फिर हम बारी बारी करके ज़ियारत करके आ रहे थे और बैठ रहे थे। फिर बैठने के बाद गए, फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद फिर पीछे की तरफ, उनके जस्ट पीछे की तरफ भी एक मामा भांजे की मज़ार है, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। फिर वहाँ पे भी हमने जगह ढूंढी, वहाँ बैठे, फिर खाना वाना खाया। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों हम इतना थक गए थे कि हमें सिर्फ घर जाने की लगी थी कि घर जाके आराम करेंगे। मगर माशाल्लाह ज़ियारत करके बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। और पता नहीं कैसे पीछे का जो एरिया था वहाँ पे भी पानी भर चुका था, जगह अच्छी हो गई थी। सो गाइस मेरा फर्स्ट व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपका प्यार चाहिए बस।